यूक्रेनी वॉर जोन में रूसी सेना को बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, देखिए। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। यूक्रेनी रॉकेट हमले में रूसी ग्रैड MLRS पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से MLRS को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया इस हमले में। यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार की कोशिश लगातार जारी। तो जंग के मैदान में लगातार बारूद बरस रहा है। रूसी सैनिकों ने ज़ैपोरिज़िया में फाड़ा यूक्रेनी झंडा। ज़ैपोरिज़िया में नया झंडा लहरा दिया गया है। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने ये रही। ज़ैपोरिज़िया में देखिए किस तरह से वहां के झंडे को फाड़कर नया झंडा लहरा दिया गया है। रूसी सैनिकों ने ज़ैपोरिज़िया में अपना झंडा लहरा दिया है। ये तस्वीरें सामने आई। इधर सेंट्रल यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस के भीषण ड्रोन हमलों से दहला चेकार्सी के इंडस्ट्रियल साइट में धमाकों से हरदम मच गया। चेकार्सी के रिहायशी इलाकों में दागी KH-101 मिसाइल और इससे यह जबरदस्त हमला किया है। तो देखिए ये अटैक KH-101 से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ये हमला किया गया है। तो पुतिन का बड़ा बदला, शहर शहर तबाही हो रही है। किस तरह से ये हमले हो रहे हैं जरा देखिए। कीव में 71 हमले किए गए। लवीव की बात करें 29 अटैक रूस की तरफ से। सूमी में 10 हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में 42 हमले। चेकार्सी में 19 हमले किए गए और क्रेमेंचुक में 11 हमले किए गए। निकोलेव में 11 हमले। लोहांस्क में 9 हमले। डोनेट्स्क में 32 हमले। ये साफ दिखा रहा है कि यूक्रेन के तमाम अहम शहरों पर रूस ने एक तरीके से अग्नि वर्षा कर दी है। दत्ता सर, सवाल यह है कि रूस की ये आक्रामकता यूक्रेन के अलग अलग शहरों में क्या कहानी कह रही है और क्या किसी फाइनल प्लान पे पुतिन काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जितना प्रयास चल रहा था रूस यूक्रेन की जंग रुकाने का, ट्रंप ने बहुत बार इसके अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा वो किसी समझौते में पहुंचने से पहले ही वो समझौते से हट जाते थे और लगातार एक दूसरे के ऊपर वार चालू कर देते थे। अभी जो पीछे जंग चली ईरान इजराइल के 12 दिन की, उस दौरान भी रूस को एक मौका मिला, उसने दबा के यूक्रेन के ऊपर हमले करे। और अभी जो नेटो की मीट हुई है, जिसके अंदर सारे नेटो के मुल्कों ने, अमेरिका शामिल, उन्होंने ये एग्रीमेंट करा कि 5% पे अपना डिफेंस बजट बनाएंगे, जिसमें 3% वो हथियार असला और 1.5% जो है, मतलब 3.5% हथियार असला और 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब ये सारी बैकड्रॉप देखते हुए पुतिन को ये यकीन है कि जो नेटो है या अमेरिका है, ये लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट करते चले जाएंगे। इसलिए अभी अगर वो यूक्रेन को पूरी तरह से अपने घुटनों पे नहीं लेके आता तो जंग नहीं रुकने वाली। और उसी के तहत अभी रशिया ने ये जो सबसे बड़ा हमला जब से 22 जनवरी में, अक्टूबर ये 2022 में चालू हुआ, ये फरवरी के महीने में, उसके बाद सबसे बड़ा हमला ये अब किया रूस के द्वारा। जी, और सारे तकरीबन आधे से ज़्यादा यूक्रेन को कवर किया उन्होंने।